हेलो फूडीज़, वेलकम टू फूड हब। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ प्रेस करें बेल आइकन को नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज वर्जन अमेरिकन चॉपसी का। इसमें हमने अंडे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल प्योर वेज है। तो चलिए बनाना सीखते हैं अमेरिकन चॉपसी। अमेरिकन चॉपसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉईल करना है नूडल्स को, हमें हक्का नूडल्स को। यहाँ पे बॉईल करने के लिए मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है, जिससे नूडल्स में बहुत एक अच्छा टेस्ट है, रॉनेस नहीं लगे। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे पानी में डाल के, और इसे 5 से 10 मिनट लगेगा बॉईल होने में। आप देख सकते हैं हल्का हल्का क्रश हो जाए, हल्का हाथ से टूट जाए फटक से, वैसा रखना है हमें। और इसे हम छान लेंगे होने के बाद, तो इमीडिएटली छानने के बाद में इसे हम रख लेंगे अलग इस तरह से। नूडल्स हमारे चिपके नहीं एक दूसरे से, इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल के थोड़ा अच्छे से मिला लेना है, और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि नूडल्स बिल्कुल ठंडे हो जाने चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में आ जाने चाहिए। तो इसके लिए हम पंखा भी चला सकते हैं। इसे पानी डाल के बिल्कुल भी ठंडा ना करें, ऑयल डाल के ही इसे हमें ठंडा करना है। अब यहाँ हमने एक पैन लिया, उसमें गरम तेल किया है, काफ़ी हीट होना चाहिए। अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। थोड़ा सा नूडल्स लेके हमें इसे गोलाई में डालना है, और तेल बहुत सुपर हॉट होना चाहिए, इसका बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, नहीं तो नूडल्स जो है पूरे तेल से भर जाएंगे। एक बार एक तरफ से हो जाए, इसे दूसरी तरफ में आप फ्लिप कर दें। यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन जो होता है ना, हल्का ब्राउन, इस टाइप का करके हमें इसे निकाल लेना है। इसे हम थोड़ा सा ऐसे ही रखेंगे, इसे एक्स्ट्रा तेल जो है हमारी कढ़ाई में ही गिर जाए। उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर में हम डाल के इसे एक साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ग्रेवी बनाना है, उसके लिए हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑयल में हमने लहसुन चॉप करके लेना है, फ्रेश लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मिर्ची ऐड की है, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। यहाँ हमने अदरक को भी पतला लंबा काट रखा है, इसे जुलियन बोलते हैं। इसे भी थोड़ा ऐड कर देंगे और एक मिक्स देंगे हल्का सा। इसे हल्का भून लेना है, जस्ट स्टर करना है हमें। अब इसमें हम डालेंगे लंबे पतले कटे हुए प्याज, 1 कप हम डाल देंगे। इसको डाल के मिला लें, सौते कर लें, या मिला के इसको थोड़ा भून लें। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए, डिपेंड करता है। ये हम हाई फ्लेम पे बना रहे हैं, चाइनीज़ हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है। यहाँ हमने स्प्रिंग अनियन लिया है, पत्ता प्याज जिसे बोलते हैं वो लिया है, उसे भी हम 1/2 कप करीबन ऐड कर देंगे। यहाँ बाकी का रखा है हमने बाकी के गार्निश करने के लिए, क्या जब रेसिपी बने उसमें हम गार्निश कर सकें। यहाँ हमने श्रेड किया है, पतले पतले काट रखे हैं पत्ता गोभी को। यहाँ 2 कप पत्ता गोभी लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। यहाँ 1.5 कप फिर हमने वो भी पतले काट रखे हैं गाजर को भी, इसे भी हम ऐड कर देंगे। ऐड करके हमें अच्छे से भून लेना सब चीज़ों को। एक बार जब सब चीज़ भून जाए, इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि इसे बहुत कम लगता है टाइम भूनने में, पकने में। अब यहाँ हम डालेंगे विनेगर, थोड़ा सोया सॉस टेस्ट के अनुसार, और यहाँ चिली सॉस दिया है, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। अगर चिली पसंद नहीं करते हैं तो इसे अवॉइड कर दें, अगर पसंद करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक और डाल दें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने 4 कप डाला है, अभी थोड़ा डाला है, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे, करके हमने 4 कप टोटल पानी इसमें डाला है। इसे बॉईल होने देंगे। अब थोड़ा सीजनिंग करेंगे, नमक और काली मिर्ची के संग में 2 टीस्पून काली मिर्ची डाला है मैंने टोटल यहाँ पे। और इसके काली मिर्ची एक फ्लेवर देती है, एक मिर्ची वाला फ्लेवर देती है, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे भी आप। यहाँ पे अब टमाटो केचप हम ऐड करेंगे 1/2 कप। ये ज़रूर ऐड करें। आप सोचेंगे कि मीठा मुझे नहीं खाना है, स्पाइसी खाना है, बट ऐसा ना करें। टमाटो सॉस ऐड करने से एक अच्छा फ्लेवर आएगा आपके पूरे चाइनीज़ में। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, कॉर्नफ्लावर लेके इसमें पानी डाल के एक स्लरी बना लेंगे। पहले मिला लें, डायरेक्ट बिल्कुल भी कॉर्नफ्लावर को ऐड ना करें, बिकॉज इसमें गठन पड़ जाएंगी, गांठें पड़ जाएंगी। इस तरह से हमें मिला लेना है किसी दूसरी कटोरी में या प्याले में। उसके बाद इसमें ऐड करके हमें मिला लेना है कंटिन्यूसली। कॉर्नफ्लावर ऐड करना बहुत ज़रूरी है इस ग्रेवी में, इस रेसिपी में, बिकॉज़ ये थिकन करने के लिए, मोटा करने के लिए ग्रेवी को हेल्प करता है। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लें, नहीं तो ग्रेवी आपकी पतली रह जाएगी, अब जितना कुछ भी डाल लें। अब इसे 10 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। कॉर्नफ्लावर काफ़ी थिक हो जाएगा इस तरह से, और थिकनेस में एक अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी बन के रेडी है, एक बॉल में हम सर्व करेंगे।
अपने फ्राई किए हुए नूडल्स को रखेंगे, फिर ग्रेवी को पोर कर लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स बनाना, इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये जो क्रेविंग होती है ना बाहर जाने की या चाइनीज़ खाने की, इसे ज़रूर आपकी पूरी हो जाएगी डेफिनेटली। इसमें हम थोड़ा स्प्रिंग अनियन जो हमने रखा था ना, वो हम थोड़ा स्प्रिंग कर देंगे इसे। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग।